हेलो एवरीवन। कल नीट का एग्जाम है तो होपफुली आप में से सारे लोगों का प्रिपरेशन एक तरह से कंप्लीट हो चुका होगा। सब लोगों ने अपना अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज और कल आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आपको आज किस किस चीज की प्रिपरेशन करके रख लेनी है और कल एग्जाम हॉल में किस किस तरह की गलतियां नहीं करनी है। तो देखो, सिंपल सी बात क्या है कि यार, हमारा कल का जो एम है वो एम ये नहीं है कि भाई हमारा परफेक्ट नीट का एग्जाम जाएगा। परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो हमारा एम बस ये है कि भाई हमको जितना आता है उसमें से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। राइट। तो अगर हमें मैक्सिमम स्कोर करना है तो अब ज्यादातर ये देखा गया है कि भाई आपका जो मार्क्स कटता है, मार्क्स लूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गया, ओएमआर में हमने गलतियां कर दी, या फिर हमको क्वेश्चन आता था लेकिन उस टाइम हम जल्दीबाजी में जो है उसको ठीक से पढ़ नहीं पाए। ये सारी चीजें हैं। फिर बहुत सारा रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग पैनिक कर जाते हैं। तो मार्क्स लूज नहीं करना है। देखो, मार्क्स उतना ही आएगा जितना हमें आता है। राइट। एक्स्ट्रा मार्क्स तो आ नहीं जाएंगे भाई साहब। राइट। तो जितना आता है उसमें हमको अपने मैक्सिमम 100% पोटेंशियल तक जाना है। ये हमारा एम है। उसके लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों से बचना है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के 10 मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है। एक एक करके उन पे हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहला मिस्टेक है वो ये है कि भाई साहब, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारे लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई आज ये चैप्टर छूट गया है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। या एक नए सिरे से कोई वीडियो देख लेते हैं 4 घंटे का, रैपिड फायर या माइंड मैप टाइप का, और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने किसी चैप्टर को छोड़ दिया है तो एक रात में वो कंप्लीट होगा नहीं, और उसके एक तो वो आप कर नहीं पाइएगा, और दूसरी बात क्या होगी कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपके दिमाग पे और जो पैनिक क्रिएट करेगा उसकी वजह से जो आता हुआ चैप्टर्स भी है वो भी आप भूलने लगिएगा। तो सबसे पहली गलती है कि भाई कोई भी नया चैप्टर आज रात में कर लेंगे, वो नहीं करना है। जो आपको आता है आज के दिन आप थोड़ा लाइट सा रिवीजन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें आप थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह रिवीजन कर सकते हैं। बॉटनी जूलॉजी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी, अगर एक दो चैप्टर का आपको रिवाइज करना है लाइन बाय लाइन, तो वो आप देख सकते हैं। मतलब आज के लिए जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा वो एकदम लाइट रिवीजन होगा, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। ठीक। अगली गलती की तरफ चलते हैं कि भाई बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप पे या फिर आप बोल लीजिए यूट्यूब पे लीक के रूमर्स चल रहे हैं कि री नीट 2026 भी लीक हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको इन सारी चीजों पे अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल एनटीए का जो अपडेट आ रहा है उस पे ही भरोसा करना है। तो कहीं भी कोई टेलीग्राम तो वैसे ब्लॉक ही हो गया है, बट एनीवे किसी व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड या फिर यूट्यूब पे इस तरह की किसी भी रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है। मेंटल एनर्जी आपकी अगले जो कल एग्जाम के बाद तक यानी कि 5:15 तक आपको अपनी मेंटल एनर्जी बचा करके रखनी है। बहुत शांत दिमाग के साथ रहना है। अगला जो गलती आपको नहीं करना है वो, भाई साहब बहुत सारे लोग हैं कि भाई ठीक है एग्जाम 3 बजे से स्टार्ट होगा, कल सुबह बैग प्रिपेयर करेंगे एग्जाम हॉल जाने के लिए। अब सुबह जब हम बैग प्रिपेयर करने जाते हैं तो हमें आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, हमें अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं मिल रहा है। उससे जरा सा पैनिक क्रिएट हुआ तो असर पड़ता है। और नीट का एग्जाम ऐसा है कि अगर आपको इसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन में भी असर पड़ा तो आपकी रैंक लूज हो सकती है। जो आपको एडमिशन किसी एमबीबीएस कॉलेज में मिल सकता था वो हो सकता है उसकी वजह से लूज हो जाए। राइट। तो ये काम नहीं करना। आज रात में ही हम सारे लोगों को अपना बैग प्रिपेयर कर लेना है। क्या क्या चेकलिस्ट रहेगा? तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो आपको मिला है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। कोई भी फोटो आइडेंटिफिकेशन ये आपके पास होना चाहिए। और फोटोज की मैं बात करूं तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो ये आपको लेकर के जाना है। वाटर बॉटल जो आप लेकर के जाइएगा उसमें ये ख्याल रखना है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो। राइट। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लास्ट बार देखा गया कि उसको अलाउ नहीं किया गया था। तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपको लेकर के जाना है। और जो भी अलाउड आइटम्स एनटीए के गाइडलाइंस में है वो आपको सब आज ही अपना बैग प्रिपेयर कर लेना है। कुछ कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है सर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बायोलॉजी से लोगों को ज्यादा प्रेम होता है, बायोलॉजी लोगों ने ज्यादा पढ़ी भी होती है, बॉटनी जूलॉजी। तो एग्जाम, अब मैं एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं कि एग्जाम में जब बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है।
आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपको आता है तो मार्क करना है, नहीं आता है तो आगे बढ़ना है। क्या सर तुक्का भी मार सकते हैं? इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि तुक्का कैसे मार सकते हैं, कब मार सकते हैं, क्या ब्लाइंड तुक्का मार सकते हैं या फिर कुछ सोच समझ के मारना है, राइट। तो बायोलॉजी के पेपर में बहुत ज्यादा आपको रिसर्च मोड में नहीं घुस जाना है कि भाई अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था, वो ऐसे भी हो सकता था, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही भरोसा करना है, और आपको आता है तो ऑप्शन टिक करना है, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना है। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि याद रखिए केमिस्ट्री या फिजिक्स, खास करके फिजिक्स भारी हो सकता है, वहां पे आपको टाइम लग सकता है। अच्छा, अगला जो आपका है वो है फिजिक्स। फिजिक्स में कई सारे लोग ये देखा गया है कि भाई किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, जब आप लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ईगो डेवलप हो जाता है कि यार फिजिक्स में मैं बहुत अच्छा हूं। तो जैसे ही ईगो डेवलप होता है फिर आप ये सोचने लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं बनेगा। तो एग्जाम हॉल में ईगो को नहीं लाना है बीच में। नहीं बन रहा है क्वेश्चन, लेंदी है क्वेश्चन या उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। एक ही क्वेश्चन पे वक्त जाया नहीं करना है। अब मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूं कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है सर। तो सबसे आपका जो एम होना चाहिए बेटा वो ये होना चाहिए कि भाई हमको 40 से 50 मिनट में, 40 टू 50 मिनट, थोड़ी सी स्पीड सब लोगों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन 40 से 50 मिनट में आपको दोनों बॉटनी प्लस जूलॉजी, पूरा का पूरा बायोलॉजी सेक्शन कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक, उसके अलावा जो केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री आपको लगभग 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट, इनफैक्ट 1 घंटा भी थोड़ा सा मैं ज्यादा ही बोलूंगा, कोशिश आपको करनी है कि भाई 50 मिनट से 1 घंटा 5 मिनट के बीच। तो 50 मिनट टू 65 मिनट इसमें आपको केमिस्ट्री खत्म करनी है। तो बेसिकली इन दोनों से हमारा मोटो ये होना चाहिए कि भाई आपको 1.25 घंटा में ये दोनों खत्म हो जाए। हाँ, इस बार की अगर मैं बात करूं तो चूंकि 15 मिनट हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, और अगर 15 मिनट वो एक्स्ट्रा मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग तीनों ही सेक्शन में, मैं इसको एक सेक्शन लेकर के चलता हूं बॉटनी और जूलॉजी को, तीनों ही सेक्शन में 5 मिनट आप यहां पे +5 ऐड कर सकते हैं, यहां पे भी +5 ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों का कोशिश ये रहता था कि 1.25 घंटा में सर हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला सेक्शन खत्म हो जाए, ताकि 1.25 घंटा मिनिमम फिजिक्स के लिए मिले, यानी कि 75 मिनट्स आपको फिजिक्स के लिए बचा करके रखना है, राइट। तो यहां पे भी आप ऐसा ही कुछ ले सकते हैं कि भाई फिजिक्स के लिए आपको 75 मिनट, 75 टू 80 मिनट जितना बच रहा है यहां पे। तो मोटा मोटी सबसे पहले आपको शुरुआत किससे करनी है? सबसे पहले शुरुआत सर आपको करनी है बॉटनी जूलॉजी से। 40 से 50 मिनट के बीच में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद 1 घंटा के आसपास में आपको केमिस्ट्री निपटा लेना है, और 1.25 घंटा आपको रखना है फिजिक्स के लिए। अभी चूंकि हमारे पास 15 मिनट ज्यादा है तो हम हर सेक्शन में, इन 3 सेक्शन में +5 ऐड कर सकते हैं, ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ फिजिक्स चूंकि लास्ट है तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई अब तो ये लास्ट ही सेक्शन है, तो इसमें जो है ईगो आ जाता है आगे कि भैया कैसे नहीं बन रहा है, बना लेंगे, बाकी तो ऐसे भी बना चुके हैं। नहीं, आगे आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये वाला मिस्टेक कभी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या मिस्टेक्स हैं सर? ओएमआर, बहुत सारे लोग ओएमआर को लास्ट के लिए छोड़ के रखते हैं कि भाई एक बार हमने क्वेश्चन पेपर पे सारा आंसर हमने टिक कर दिया और उसके बाद हम ओएमआर शीट को फिल करेंगे। नहीं, लास्ट में जब हम देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यार हमारे पास बस 10 ही मिनट बचा है और 180 बबल करने हैं। याद रखिए 180 बबल करने में आपको वक्त लग जाता है, 10 मिनट में शायद ना हो पाए, तो आपको लास्ट के लिए बचा के नहीं रखना है, बैचेस में आपको फिल करते रहना है। यानी कि 20-25 20-25 इस तरह का बैच में आपको फिल करते रहना है। और ओएमआर के साथ दिक्कत यह कि एक बार आपने गलत बबल कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल में फंस जाइएगा। तो इसलिए ओएमआर में आपको स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ओएमआर की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड 2 मिनट आप ज्यादा ही ले लीजिएगा, थोड़ा आप धीरे धीरे कीजिएगा, तो ओवरऑल बबल करने में 2 क्या 4 मिनट ज्यादा, 5 मिनट भी ज्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। दैट इज फाइन, दैट इज टोटली फाइन। तो स्पीड यहां पे मैटर नहीं करती है, एक्यूरेसी मैटर करती है। एक सेंटेंस में अगर मैं इसको बोलूं तो ओएमआर फिल करने के लिए स्लो इज फास्ट, ये मंत्रा याद रखिएगा। हमेशा मैं बच्चों को बताता हूं कि जब आप ओएमआर
फिल कर रहे हैं तो स्लो इज फास्ट, धीरे धीरे करना है, आराम से करना है, क्वेश्चन मैच करते हुए करना है, वहां पे आपको गलती नहीं करनी है, राइट। अगला आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड गेसिंग। अच्छा, यहां पे सर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या हम ब्लाइंड गेस करते हुए आगे बढ़ जाएं? नहीं, ब्लाइंड गेस आपको नहीं करना है। ज्यादातर केस में या मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी अगर हम लोग लेकर के चलेंगे या बात करेंगे, तो अगर आप ब्लाइंड गेस कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो आपका मार्क्स होगा वो निगेटिव ही होगा। तो अगर 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 दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट, अगर आपने 0 एलिमिनेट किया, चारों ऑप्शंस में आपको डाउट है कि भाई साहब ये भी सही हो सकता है, ये भी, सी भी, डी भी, चारों सही हो सकता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसमें ब्लाइंड गेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है, किसी भी लॉजिक से, लॉजिकली आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है कि ए और सी तो नहीं ही होगा, बी और डी में से कोई एक हो सकता है, अगर बात यहां तक पहुंच गई है, तब मैं बोलूंगा तब आप गेस मारिए ही मारिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर इस तरह के 5, 7, 10 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, तो आपका ओवरऑल मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है तो ब्लाइंड गेस हम लोग बिल्कुल मार सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन सर एलिमिनेट हुआ है तो वैसे तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर फिर भी मैं बोलूं अगर एक भी एलिमिनेट किया है तो भी आप ब्लाइंड गेस मार सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिर भी वो ठीक बैठेगा। वैसे उसमें अगर 1, 2 है या 1, 2, 3 इस तरह का सवाल है तो हो सकता है निगेटिव भी हो जाए भाई साहब, लेकिन अगर ज्यादा है इस तरह का तो भी थोड़ा सा मार्क्स बढ़ सकता है, बहुत कम बढ़ने की संभावना है इसमें, लेकिन अगर इस तरह के 10 क्वेश्चन है तो टोटल नेगेटिव तो नहीं होगा। तो अगर एक भी आपने एलिमिनेट कर लिया तो आप मार सकते हैं, बट अब बाकी ओवरऑल भी आपको थोड़ा सा वहां पे देखना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल हम कितना मार्क्स तक पहुंच रहे हैं। अगर हम 550, 600 के आसपास तक पहुंच रहे हैं तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अगर हम थोड़ा सा नीचे रह रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क अगर लेना है तो मार सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तब मारिए ही मारिए गेस, तब आप बड़े आराम से मार सकते हैं। ठीक, अगला बात करते हैं हम लोग कि भाई इजी क्वेश्चंस हम लोग जो लूज कर देते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर में हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आसान होगा, कुछ मॉडरेट होगा, कुछ भारी होगा। तो हमारा एम, वैसे तो हमारा एम होना चाहिए कि भैया 720 आउट ऑफ 720 आए, बट हम सारे लोग ऑब्वियसली नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 720 आउट ऑफ 720 आएगा। तो हमारा एम है कि भैया पहले मेडिकल कॉलेज में सीट मिले, उसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स है वहां तक पहुंचे, तो वो हम लोग आसान क्वेश्चन से भी पहुंच सकते हैं, हर भारी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। तो एम ये होना चाहिए कि जो आसान क्वेश्चन है उसमें मार्क्स हम लोग लूज ना करें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ये गलती कभी मत कीजिएगा कि भाई रात भर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो जो नीट का एग्जाम है, खास करके जो बॉटनी जूलॉजी, और बॉटनी जूलॉजी ही क्यों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो तो मेमोरी बेस्ड चीज है। अगर आपके दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है तो जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आप फॉर्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा और याद नहीं होगा, याद नहीं आएगा आपको फॉर्मूलाज। तो ये तभी हो पाएगा जब आप दिमाग को प्रॉपर रेस्ट दीजिएगा। तो जैसा हमने पहला मिस्टेक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना, लाइट सा रिवीजन करना है, तो रात में ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा जल्दी खाना खा लेना है और सो जाना है, कम से कम मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है, मिनिमम। अगर 9 घंटा भी हो जाए तो और भी बेहतर है, ठीक, क्योंकि दिमाग प्रॉपर रेस्ट में होना चाहिए। देखिए आज और कल 2 दिन में हम कुछ नया नहीं सीख लेंगे, हाँ, लेकिन जितना सीखे हुए हैं उसको लूज नहीं करना है, ये हमारा मोटो है। तो अगर ये मोटो है तो जो सीखे हुए हैं वो याद आना चाहिए एग्जाम हॉल में बैठे हुए, उसके लिए दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर स्लीप 8-9 घंटे की लेनी है, थोड़ा जल्दी खाना खा करके जल्दी सो जाना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आप कल सुबह की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। आज रात में देर रात तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर तो रहता है ना यार दिमाग में, राइट। तो हम लोगों का काम ही यही है कि ये गलतियां आप लोगों को बताई जाएं कि आप लोग इसको ना करें। नेक्स्ट जो हमारा है
कि भाई कहीं ना कहीं चूंकि आप सारे लोगों ने अभी अभी थोड़ा दिन पहले नीट का एग्जाम दिया होगा, तो किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई साहब हमारा उस टाइम में फिजिक्स का पेपर टफ था, या केमिस्ट्री में से ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया था जो कि हम छोड़ के गए थे, या फिर बॉटनी जूलॉजी में हमें कुछ टॉपिक्स याद नहीं आ पा रहा था। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि भाई बैगेज, जो प्रीवियस बैगेज है लास्ट एग्जाम का, वो दिमाग में रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको ये समझना है कि हर एग्जाम या फिर ये जो री नीट का एग्जाम हो रहा है, ये अपने आप में एक नया एग्जाम है, एक नई फ्रेश बिगनिंग है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन फिजिक्स में पिछले एग्जाम में आया था उसी टॉपिक से इस भी एग्जाम में आएगा, राइट। तो आपको जरा भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़े हुए होंगे कि भैया अच्छा अभी अभी जो एग्जाम हुआ था इसमें किस किस टॉपिक से आया था, उसी टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, कोई उसका मतलब नहीं है। ये एक फ्रेश एग्जाम है, उसको इसी तरह से लेना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। किसी तरह का कोई पास्ट बैगेज या किसी तरह का कोई भी र्यूमर इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा तो उसी शांत दिमाग के साथ जाइएगा, और जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई कितने टाइम में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें आप उसी तरह से अप्लाई कीजिएगा। तो मैं फिर से बोल दूं कि भाई आप का एम ये नहीं है कि परफेक्ट एग्जाम जाए। परफेक्ट एग्जाम हो सकता है ना जाए, आप जो अभी हैं, आपको जितना आता है उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। और साथ ही साथ कल 6:30 बजे से हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे जिया एकेडमी के चैनल पे, जिसपे सारे ही क्वेश्चंस का इन लेंथ डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो एग्जाम से आने के बाद आप सारे लोग लाइव डिस्कशन चल रहा होगा, उसमें हमारे साथ शामिल होंगे। एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।